राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा मावली अ की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती एवं कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें मावली से हमारे उदयपुर से जिला अतिरिक्त मंत्री श्रीमान शंकरलाल जी जाट पर्यवेक्षक के रूप में पधारे हैं और स्थानीय संगठन के हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुधीर जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पुष्करलाल जी बड़गुजर साहब, स्थानीय उपशाखा अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर जी चौधरी और इसी के साथ श्रीमान लोकेश जी, अनिल जी और भूपेंद्र जी, प्रहलाद जी भाई साहब, जगदीश जी और सोनलाल जी कोषाध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली के तत्वाधान में आज कर्तव्यबोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम सब विवेकानंद जी के मार्ग पर चले। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर हर वर्ष हम 14 तारीख को जनवरी को कर्तव्यबोध पखवाड़ा मनाते हैं। हमारी यही सोच है कि जिस प्रकार विवेकानंद जी ने धर्म संसद शिकागो में जिस प्रकार भारत में हिंदू और सनातन धर्म को कैसे जागृत किया जाए, जिस प्रकार उन्होंने उद्बोधन दिया, उसी उद्बोधन से ओतप्रोत होकर भारत में एक सनातन धर्म की लहर दौड़ पड़ी। उसी का परिणाम है कि अगर भारत में कोई सच्चा सनातनी है तो लोग विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं। भारत कई धर्मों, कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, फिर भी सनातन धर्म जिस प्रकार भारत का एक प्रमुख अंग है, उसी सनातन धर्म की जो भारत में राम राज्य की जो स्थापना होने जा रही है 22 जनवरी को, तो हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और जिसके पास जहाँ मंदिर है उस मंदिर पर दीप और रोशनी प्रज्वलित करके सनातन धर्म को स्थापित करते हुए भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में बिखेरना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर आज हमारे उदयपुर से जिला अतिरिक्त मंत्री शंकर जी जाट साहब, जिला संयोजक, ये मावली उपशाखा के संयोजक बनकर आए हैं, तो मैं उपशाखा की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे ओजस्वी अध्यक्ष जी शेखर जी, मंत्री जी रामरतन जी कोठारी, पूर्व अध्यक्ष जी पुष्कर जी, लोकेश जी, कोषाध्यक्ष जी सोहन जी, हमारे मार्गदर्शक श्रीमान पेलाज जी जो युवा, और देख लो कि सब शक्ति का मिश्रण है इनमें। साथ ही जगदीश जी, भूपेंद्र जी, अनिल जी का मैं उपशाखा मावली आ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने अमूल्य बहुमूल्य समय दिया। जय भारत, जय राजस्थान, जय सनातन। इस कार्यक्रम में जिले से हमारे बीच पधारे हैं पर्यवेक्षक के रूप में जिला अतिरिक्त मंत्री श्री शंकरलाल जी जाट से निवेदन करूंगा कि वे मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय शंकर जी जाट। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली की ओर से आयोजित कर्तव्यबोध पखवाड़े के रूप में स्वामी विवेकानंद जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद को चरणों में वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपशाखा मावली के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी चौधरी, हमारे को विशिष्ट मार्गदर्शन के रूप में हमारे उपशाखा के संगठन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता भाई सुधीर जी शर्मा, आदरणीय गुरुजी, और हमारे संगठन के सबसे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक पुष्करलाल जी बड़गुजर साहब, व्याख्याता सदस्य के रूप में हमारी उपशाखा को नित्य नई ऊंचाइयों की ओर गतिमान करने के लिए सदैव हमारा मार्गदर्शन करने वाले पेलाज जी बड़गुजर साहब, भूपेंद्र जी पाठक साहब, अनिल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष लोकेश जी जीणावत, उपशाखा के कर्मठ युवा जुझारू मंत्री रामरतन जी कोठारी, हमारे कोषाध्यक्ष सोहनलाल जी जाट, जगदीश जी एवं सभी सम्मानित संगठन के ज्येष्ठ वरिष्ठ
कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि संगठन की योजना के अनुसार प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती से लगाकर सुभाष चंद्र बोस जयंती तक, यानी 12 जनवरी से लगाकर 23 जनवरी तक प्रतिवर्ष संगठन की कार्य योजना के अनुसार इसको कर्तव्य बोध पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। और इसी क्रम में आज उपशाखा मावली की ओर से ये कर्तव्य बोध पखवाड़ा स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्तित्व थे और उनकी अल्प आयु में उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की है वो हमारे लिए सदैव प्रेरणास्पद रहेगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और उनका देहावसान 1902 में हुआ था। मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने इस विश्व को, इस भारतवर्ष को जो आध्यात्म और जो धर्म की शिक्षा दी वो सदैव हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे वो, और उनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार किया था। और जब स्वामी रामकृष्ण से वो मिलने गए तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि जाओ देवी काली के मंदिर में जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो स्वामी विवेकानंद जब देवी काली के मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाके वो मांगते हैं तो वो 3 चीज़ें मांगते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब वो बाहर आते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको पूछते हैं कि नरेंद्र तुमने क्या मांगा? तो नरेंद्र का जवाब होता है कि मैंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगा है। और उसी दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस बालक नरेंद्र की पहचान अपने शिष्य के रूप में कर लेते हैं और वो उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। स्वामी विवेकानंद उनके दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और जब विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भारत की ओर से उनको प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है तो वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ शिकागो जाते हैं। एक भारतीय सामान्य वेशभूषा में जब वो शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में वहाँ प्रवेश करते हैं तो वो सबके लिए एक आश्चर्य का विषय होते हैं कि ये सामान्य सा व्यक्तित्व हमें क्या इस विश्व धर्म सम्मेलन में जानकारी देगा। और इसलिए उनको मात्र 2 मिनट का समय उस धर्म सम्मेलन में दिया जाता है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए मंच पर खड़े होते हैं और उनका पहला संबोधन अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, ये संबोधन उनका शुरुआत होती है तो पूरा जो पंडाल होता है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और उसके बाद जो उनका बोलने का विषय होता है शून्य पर उनको बोलने के लिए दिया गया था, तो उसके ऊपर वो अलग अलग सत्र में लगातार 72 घंटे तक वो इस विषय पर अपना भाषण देते हैं और अपना हिंदुत्व, आध्यात्म, सनातन और जो हमारी पद्धति है जीने की पद्धति, उसके ऊपर वो लगातार उस विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। वो कई वर्षों तक वहाँ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्यों के माध्यम से ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनको, क्योंकि वो मात्र 39 साल की उम्र में ही देहावसान उनका हो गया था, तो वो एक युवा के लिए प्रेरणास्पद है। इसलिए उनकी जो जयंती है उनको युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कैरियर डे के रूप में भी इनके जन्म दिवस को अपन मनाते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान ओजस्वी व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद से हम सब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अपने धर्म और संस्कृति को अपने दिनचर्या में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि अपन शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो अपने सभी विद्यार्थियों का इसी अनुसार मार्गदर्शन करें। मैं इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस को भी याद करना चाहूँगा, जो एक महान देशभक्त थे। क्योंकि उनकी जन्म जयंती 23 जनवरी को आएगी, तो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब 2 अलग अलग दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जैसे ओजस्वी जो व्यक्तित्व थे उन्होंने युवा शक्ति को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था और ऐसे समर्पित देशभक्तों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की थी, आज़ाद हिंद फौज। और उसी आज़ाद हिंद फौज ने विदेश की धरती से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी और इन सब का सम्मिलित प्रयास था कि भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। तो इन दोनों महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आप सबने मुझे यहाँ
जो सम्मान दिया उसके लिए आप सबका उपशाखा कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम में जिला पर्यवेक्षक महोदय जो पधारे हैं आदरणीय शंकर जी चौधरी साहब, हमारे प्रेरणा के स्रोत हम रहे हैं और संगठन के लिए इनके पास में एक पद के बारे में मैं नहीं कहूँ, बहुत सारे पद हमेशा रहे हैं। आदरणीय सुधीर जी भाई साहब, आदरणीय प्रकाश जी सर, उपशाखा मावली के अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंद्रशेखर जी और कोषाध्यक्ष महोदय सोहन जी और मंत्री महोदय राम रतन जी, अनिल जी, भूपेंद्र जी और जितने भी व्यक्ति जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ तो जगदीश जी सब, और हमारे अग्रज पुष्कर जी भाई साहब, आज हम जो विवेकानंद जयंती का जो बौद्ध पखवाड़ा है उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो विवेकानंद ने एक थीम जो दी है, एक नारा दिया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो हमें भी हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आज से मन में ये प्रण लेना है कि हम लगे रहेंगे तब तक जब तक कि भारत के पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और हमारा झंडा कायम नहीं होता है। हमें लगे रहना है और इसी के साथ में आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली में आज कर्तव्य बोध पखवाड़ा और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और उसी के तहत 23 जनवरी को मनाने जाने वाली सुभाष चंद्र बोस जयंती में जिले से पधारे जिला अतिरिक्त मंत्री जिला पर्यवेक्षक श्रीमान शंकरलाल जी जाट साहब और संगठन मंत्री श्रीमान सुधीर कुमार जी शर्मा, मेरे अग्रज और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पुष्कर लाल जी बड़गुजर साहब और साथ ही पूर्व अध्यक्ष लोकेश जी जिनावत, जिला कार्यकारिणी में सदस्य श्रीमान प्रहलाद जी बड़गुजर और पाठक साहब, शर्मा साहब, साथ में जगदीश जी और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मंत्री उपशाखा के राम रतन जी कोठारी और कोषाध्यक्ष सोहनलाल जी जाट। सबसे पहले इस कर्तव्य बोध पखवाड़ा के तहत आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जिस निमित्त आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, स्वामी जी की जयंती भी मना रहे हैं, तो बिल्कुल इनके आदर्शों पर हर एक भारतवासी चलते हुए अपने इस विश्व में भारत का नाम रोशन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ इनके आदर्शों पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वो इनके आदर्शों को अपनाएं अपने जीवन में और जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें और विश्व में आदरणीय अनुकरण जो अभी वर्तमान सरकार कर रही है और साथ ही सरकार के जो आदर्श समाज तक पहुंचना चाहिए और स्वामी जी के आदर्श जो समाज तक पहुंचे हैं और पहुंचना चाहिए वो शिक्षकों के माध्यम से सरकार समाज में पहुंचे और नित्य ही इनके आदर्शों की हम पालना करें। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन।